सबसे पहले उत्तर प्रदेश से खबर और ताजा जानकारी। कानपुर के चौबेपुर थाने के सुपरिंटेंडिंग ऑफिसर विनय तिवारी और के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे मामले में जो कई दिनों से फरार है, इन दोनों को विकास दुबे की मदद करने के आरोप में पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। चौबेपुर इलाका जहां पर विकास दुबे का दबदबा रहा और पुलिसकर्मी पर इल्जाम था कि वो विकास दुबे को लगातार मदद करते थे, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया था। चौबेपुर थाने के एसओ को विनय तिवारी की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। मुकेश, ये जो फरीदाबाद में छुपा हुआ था और वहां पर पुलिस का छापा पड़ा, इसके पहले ही वो फरार हो गया, यानी कि पर उसके कुछ साथ ही गिरफ्तार हुए हैं, तो ये एक अहम कह सकते हैं कि बात आगे बढ़ी है थोड़ा। विकास दुबे को जो पकड़ने की कोशिश लगातार चल रही है। देखिए, विकास दुबे जब से भागा है कानपुर से, उसके बाद पहली बार कल उसको फरीदाबाद में देखा गया है और सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई है। यानी कि अब ये साफ है कि जो विकास दुबे है वो कहीं दिल्ली एनसीआर में ही घूम रहा है। हालांकि कल रेड के दौरान एक घर में छापेमारी हुई। ये घर अंकुर मिश्रा का है, जो विकास दुबे का काफ़ी करीबी है और कानपुर के पास ही एक गाँव का रहने वाला है। जब उसके घर में रेड हुई तो रेड के दौरान एक लड़के ने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया, अंकुर को भी गिरफ्तार कर लिया और अंकुर के जो पिता हैं श्रवण मिश्रा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक प्रभात है। ये प्रभात जो है वही शख्स है जो कि विकास दुबे के साथ कानपुर से भागकर आया था और ये लोग कानपुर से झिंझक, औरैया, इटावा, आगरा और पलवल होते हुए फरीदाबाद पहुँचे हैं और यहाँ पर एक घर में छुपे हुए थे, जो घर अंकुर मिश्रा का है। पुलिस ने प्रभात के पास से 4 पिस्टल और 50 कारतूस बरामद किए हैं, जिसमें 2 पिस्टल वो हैं जो ये लोग पुलिस कर्मियों से छीन कर वहाँ से लेकर भाग आए थे और वही ये सरकारी पिस्टल हैं। तो प्रभात को कुछ देर पहले कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से कोर्ट ने प्रभात को 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर यूपी एसटीएफ को दे दिया है और यूपी एसटीएफ उसको लेकर यूपी चली गई है। उससे पूछताछ की जा रही है कि विकास के संभावित ठिकाने कहाँ हो सकते हैं, वो दिल्ली एनसीआर में कहाँ हो सकता है, तो ये उससे पूछताछ की जा रही है। और जिस होटल में ये लोग रुकने के लिए गए थे, ये होटल फरीदाबाद के सेक्टर 19 में है, ओयो का होटल है। वहाँ पर कल दोपहर करीब 12:30 बजे ये लोग एक रूम मांगने गए थे, लेकिन चूंकि इनका जो आईडी था उसमें जो फ़ोटो था वो काफ़ी धुंधला था, इसी वजह से होटल के मालिक ने इनको रूम नहीं दिया। लेकिन बाद में पुलिस ने उस होटल में रेड की और रेड के बाद वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज उसको जब्त कर लिया और उस फुटेज में विकास तिवारी का कदकाठी वाला शख्स साफ तौर पर, माफ़ करिए, विकास दुबे की कदकाठी वाला शख्स साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पुलिस का ये दावा है कि ये विकास दुबे है कि जो कि दिल्ली और एनसीआर में कहीं छुपा हुआ है। तमाम आसपास के शहरों में, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, इन तमाम शहरों में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो शहरों की पुलिस है वो इसकी तलाश कर रही है, लेकिन विकास दुबे का सुराग अब तक नहीं मिल सका है। लेकिन बड़ी बात यही है कि विकास दुबे का साथी जो प्रभात है, जो कि कानपुर की मुठभेड़ में शामिल था और पुलिसकर्मियों को मारने में इसका हाथ है, वो पकड़ा गया है और उसके पास से 4 पिस्टल, जिसमें 2 सरकारी पिस्टल हैं और 50 कारतूस बरामद हुए हैं। नगमा, 4 पिस्टल, 50 कारतूस बरामद हुए हैं। विकास दुबे अभी भी फरार है, लेकिन उसके करीबी गिरफ्तार हुए हैं। और दूसरी गिरफ्तारी हुई है चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी की। और कमाल खान, रेजिडेंट एडिटर, लखनऊ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, विनय तिवारी जो एसओ पहले ही सस्पेंडेड थे, पर उनकी गिरफ्तारी इस पूरे जो ये घटनाक्रम चल रहा है विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर, उसमें एक अहम कड़ी हो सकती है और क्या डेवलपमेंट्स हैं इसमें अब तक? और जी हाँ, देखिए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो विनय तिवारी हैं, ये अभी इस वक्त चौकी इंचार्ज थे जब ये कांड हुआ, थाना इंचार्ज थे चौबेपुर थाने के जब ये कांड हुआ और उनको सस्पेंड करके एसटीएफ ने अपनी हिरासत में लेके पूछताछ कर रही थी। दूसरे सब इंस्पेक्टर हैं कृष्ण कुमार शर्मा। कृष्ण कुमार शर्मा उस बिकरू गांव के बीट इंचार्ज थे, यानी वो उनका हल्का था, उनकी बीट थी, जो गांव विकास दुबे का है। तो विनय तिवारी के ऊपर ये इल्जाम था कि
एक राहुल तिवारी नाम के शख्स ने एफआईआर लिखाने की कोशिश की थी। विनय तिवारी के पास गए विकास दुबे के खिलाफ, उनको भगा दिया था उन्होंने। फिर राहुल तिवारी डिप्टी एसपी के पास गए, जिनके कहने पे वो एफआईआर लिखी गई। उसी एफआईआर के ऊपर विकास दुबे के घर में पुलिस टीम उनको पकड़ने के लिए गई थी। विनय तिवारी के ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब मुठभेड़ में पुलिस टीम गई तो वो उसके साथ गांव तक गए, लेकिन मुठभेड़ होने से पहले वो पीछे से भाग गए। और जो कृष्ण कुमार शर्मा सब इंस्पेक्टर और इस बीट के इंचार्ज हैं, जिनका हल्का था ये थाना, उनका कहना है कि घटना वाले रात के पहले जो दिन था, यानी 2-3 की रात में घटना हुई, तो 2 तारीख को उनके पास विकास दुबे का फोन आया था और उसने कहा था कि अगर पुलिस हमारे गांव आएगी तो यहां से लाशें उठ के जाएंगी। उन्होंने इसकी जानकारी अपने थाना इंचार्ज को दे दी थी। उनका कहना है कि मैं विकास दुबे से इतना डर गया था कि उन्होंने अपनी कहीं गश्ती में रवानगी दर्ज करके थाने में वो वहां चले गए और पुलिस टीम के साथ नहीं गए थे। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और विनय तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि किसी ना किसी तरह ये विकास दुबे से मिले हुए थे और इनका जो आचरण था उसके कारण पुलिस को पहले चीजों की जानकारी नहीं हो पाई और इतना बड़ा हादसा हो गया उनके साथ। पूरा ये पूरा घटनाक्रम है कमाल, और जिस तरह से छानबीन तलाश चल रही है, फरीदाबाद के होटल में छुपे होने की बात सामने आई है, लेकिन वहां भी पुलिस के पहुंचने के पहले वो फरार हो गया, उसके कुछ करीबी गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरह से का ये घटनाक्रम है, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप इतने समय से देख रहे हैं, ये कुछ अनोखा केस लग रहा है। इस तरह के गैंगस्टर्स और इस तरह के क्रिमिनल्स वहां पर पहले भी काफी हुए होंगे। नहीं, क्योंकि इसका मामला अभी सामने आ गया और एक बहुत बड़ा कांड उसने कर दिया। ऐसा कांड अब यूपी में नहीं होता है। बहुत साल पहले एक बार एसटीएफ के लोगों के ऊपर एक डाकू ने हमला किया था। इस तरह से इक्का दुक्का कहीं पुलिस वाले को भीड़ मार दे या कहीं कोई कांड हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से प्लान करके जैसे नक्सलाइट करते हैं, 3 रास्तों में 3 छतों के ऊपर लोग तैनात हों, पुलिस टीम को 14 लोगों को गोली मार दें, 8 मर जाएं, 6 घायल होकर अस्पताल पहुंच जाएं, इस तरह की बात नहीं होती है। लेकिन जितने भी माफिया हैं वो इतने बड़े माफिया तभी बनते हैं जब उनको अलग अलग सरकारों में पॉलिटिकल पैट्रनेज होता है और पुलिस का साथ उनका होता है, तभी वो बन पाते हैं। तो इस 30 सालों में जब उसके ऊपर 60 मुकदमे चल रहे हैं, 20 मुकदमे हत्या और हत्या के प्रयास के चल रहे हैं, 15 से ज्यादा मुकदमे गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के चल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर वो खाली बाहर घूम रहा है खुला हुआ, तो इसका मतलब बहुत लेवल पे उसका नेटवर्क होगा और उसी नेटवर्क का इस्तेमाल वो छुपने के लिए, अपने को बचने के लिए अभी भी कर रहा होगा। जी, और अभी भी ये खबर है कि तमाम जगह पर अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है विकास दुबे, ये कहा जा रहा है। मुकेश, अभी तलाश जारी है। मुकेश भी हमारे साथ हैं। जिस तरह का नेटवर्क की बात कर रहे हैं मुकेश, उसके कमाल, उससे ये साफ है कि उसकी पहुंच जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग सरकारों के दौरान रही है और अभी भी ये इन तमाम इलाकों में उसकी छानबीन चलेगी। फरीदाबाद में वो नहीं मिला, लेकिन तमाम जगह पे एक अलर्ट है दिल्ली के साथ साथ। तो मुकेश इस वक्त हमारे साथ नहीं है, पर कमाल जो आप बात कर रहे हैं, ऐसी क्या बात रही, इसका जो राइज है 30 सालों से उसके ऊपर 60 मुकदमे चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अलग अलग सरकारें आई गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसको इसके छत्र छाया पॉलिटिकल पार्टीज की इसके सर पे रही और नेटवर्क रहा। तो अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का नेटवर्क और इसका जो राइज रहा है बतौर एक माफिया, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2001 में जब उसने एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को थाने में घुस के मारा, उस वक्त थाने में 5 इंस्पेक्टर और 25 सिपाही थे। वो 30 लोग उसके मुकदमे के गवाह थे और 30 में से किसी ने भी अदालत में गवाही नहीं दी और वो मुकदमा छूट गया। और उसके बाद वहां पे जो डीएम थे उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उसमें पैरवी की गई होती या पुलिस के आला अफसरान अपने पुलिस वालों को के खिलाफ कार्रवाई करते कि एक शख्स ने थाने में घुस के उनकी मौजूदगी में एक राज्य मंत्री को मारा है, उसके ऊपर यह इल्जाम है और आप गवाही नहीं दे रहे हैं,
पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होती और वो कन्विक्ट हो गया होता तो शायद ये नहीं होता जी। लेकिन बहुत लेवल पे अलग अलग वक्त में लापरवाही होती है। इसके पीछे पैसा होता है, इसके पीछे भय होता है और कई बार सजातीय लोगों का सपोर्ट भी होता है।